हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2023 में हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में रहने वाला है। ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर 2023 में जो भी कैंडिडेट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एम्स कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो वहां पर जो कट ऑफ गई थी कैटेगरी वाइज उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको पूरी कंप्लीट जो ऑफिशियल डिटेल्स हैं उनके साथ आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल पाए कि कितनी जो है कट ऑफ इस साल जा सकते हैं, उसके बेसिस पे आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। ठीक है, कि आपको जो है 100 मार्क्स का अगर एग्जाम होता है तो उसमें से आपको मिनिमम कितना स्कोर करना चाहिए सो दैट कि आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाए, यानी कि सेफ स्कोर जो है कैटेगरी वाइज क्या रहेगा उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज एम्स जैसे जो भी एम्स का जो भी बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होगा तो जब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वो मैं यहाँ इस चैनल पर टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको ऑफिशियल मिलती रहेगी। ठीक है, और बाकी जो अदर स्टेट्स के बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके बारे में भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम 2023 की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2023 में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो लास्ट राउंड की काउंसलिंग यहाँ पर कंडक्ट हुई थी एम्स की तरफ से उसमें जो कट ऑफ रैंक गई थी कैटेगरी वाइज वो कितनी गई थी, और उसके बाद हम ये मैच करेंगे कि उस पर्टिकुलर कट ऑफ रैंक पे कैंडिडेट के मार्क्स कितने थे। ठीक है, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के जो सेंटर है एग्जाम सेंटर वो 2023 से इंक्रीज हो चुके हैं। यानी कि बीएससी पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम पहले सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होता था। मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं जो अभी भी यही बता रहे हैं कि भाई दिल्ली में एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट ये बात गलत है। 2023 से एक्चुअली क्या है सेंटर इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो बीएससी पैरामेडिकल का भी पूरे इंडिया में होता है एंड बीएससी नर्सिंग का भी पूरे इंडिया में होता है। तो उस पर मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। सारी एम्स से रिलेटेड वीडियोस जो है बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल वो आपको कमेंट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाके आप चाहो तो चेकआउट भी कर लेना। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो नोटिस आया था ये 22 सितंबर 2023 को ये नोटिस आया था एंड इस नोटिस में क्या लिखा है, अनाउंसमेंट ऑफ ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेज 2023 सेशन। यानी कि 2023 में जो लास्ट राउंड हुआ था काउंसलिंग का, जो सीट पर आपकी काउंसलिंग होती है तो उसका जो लास्ट राउंड था वो आपका ओपन राउंड था। पहले आपका फर्स्ट राउंड कंडक्ट हुआ, फिर सेकंड राउंड कंडक्ट हुआ एंड उसके बाद जो लास्ट राउंड था जिसे हम ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग कहते हैं वो आपका कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ये ओपन राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट है उसकी पीडीएफ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, तो ये यहां पर वो सभी कैंडिडेट्स की रैंक लिखी है, कैटेगरी लिखी है, उनका रोल नंबर लिखा है, उनको कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ था वो चीज लिखी है, और किस कैटेगरी से अलॉट हुआ था वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। ठीक है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किस पर करेंगे, कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। तो मैं जब यहां पर इस पीडीएफ के लास्ट में जाता हूं तो यहां पर ये लिखा है, आप देख सकते हो, द लास्ट रैंक एट विच द सीट दैट इज एम्स हैज बीन अलॉटेड इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी इज गिवन बिलो। यानी कि ओपन राउंड की जो काउंसलिंग 2023 में हुई थी उसमें कैटेगरी वाइज आपको ये रैंक दिख रही है, इस रैंक पर क्लोज हुई थी लास्ट रैंक। यानी कि ये पर्टिकुलर रैंक है कैटेगरी वाइज जहां पर लास्ट सीट जो है कैंडिडेट को अलॉट हुई थी एम्स में। ठीक है, अब वो एम्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो एम्स आपका देवघर वाला हो या भुवनेश्वर वाला हो, कोई भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे चॉइसेस अपनी किस तरीके से फिल करते हैं, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होती है तो आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है कि फर्स्ट नंबर पे आपको एम्स दिल्ली चाहिए, सेकंड पे आपको एम्स भोपाल चाहिए या जोधपुर चाहिए, तो वो प्रेफरेंसेस के बेसिस पर होता है। तो ये डेटा सिर्फ उसके लिए कि भाई लास्ट जो एम्स में बीएससी नर्सिंग की सीट मिली थी वो किस रैंक पर मिली थी, उस चीज को आप इस चीज से जान सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर यूआर का मतलब क्या है, जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड। तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रैंक गई थी वो 1846 गई थी। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 2413 गई थी, एससी कैटेगरी में 7399 गई थी, एसटी कैटेगरी में 7009 गई थी कट ऑफ रैंक, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है 3115 गई थी कट ऑफ रैंक। अब ये जो रैंक है ये कौन सी रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, यानी कि इंडिया में जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था उसके हिसाब से ये ऑल इंडिया रैंक है। तो यानी कि जनरल कैटेगरी में जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1846 आई थी 1846, उसको लास्ट एम्स जो है एम्स की सीट अलॉट हुई थी।
ठीक है। और इसके बाद कोई और राउंड जो है काउंसलिंग का कंडक्ट नहीं करवाया गया था, ये आखिरी राउंड था। तो जनरली 3 ही राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के, उसके बाद नहीं होते अगर सीट खाली भी रह जाती है तो। ठीक है, तो अब हम यहां से ये देखेंगे कि ये जो ऑल इंडिया रैंक है, इस ऑल इंडिया रैंक पर कितने मार्क्स उस कैंडिडेट ने स्कोर किए थे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 100 उस कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिले होंगे जिससे उसको लास्ट सीट यहां पर अलॉट हुई थी। तो जनरल कैटेगरी में आप ये जो देख रहे हो वो है 1846 रैंक। अब मेरे पास एक दूसरी पीडीएफ है और इस दूसरी पीडीएफ में क्या है, रिजल्ट है आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 का। यानी कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो भी कैंडिडेट ने दिया था तो उनका रिजल्ट यहां पर आया था उनके मार्क्स और उनकी ऑल इंडिया रैंक के साथ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये लिखा है ऊपर, आप सबसे पहले देख सकते हो ये लिखा हुआ है एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगस्त 2023 सेशन। ठीक है, और नीचे यहां पर लिखा है रिजल्ट नोटिफिकेशन। तो ये लिखा है कि द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 हेल्ड ऑन 12 जून। तो 12 जून 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका ये जो रिजल्ट है, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिया एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए, उसकी जो लिस्ट है वो इस पीडीएफ में दी हुई है। तो क्वालिफाई का मतलब देखो ये होता है कि आपने मिनिमम मार्क्स जो चाहिए होते हैं, जैसे कि जनरल और मतलब जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस को 50 नंबर चाहिए होते हैं कम से कम क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी को जो है 45 मार्क्स चाहिए होते हैं और एससी और एसटी कैंडिडेट्स को चाहिए होते हैं 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो तो आपका इस पीडीएफ में रोल नंबर आ जाता है, यानी कि आपने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सीट कंफर्म मिल जाएगी। क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। ठीक है, अब सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डिपेंड करेगा आपके स्कोर पर। यानी कि आपका स्कोर थोड़ा अच्छा होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स से काफी ऊपर होगा, तो आपको सीट आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, और स्कोर आपका कट ऑफ मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी सीट मिलने में। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये जो रिजल्ट दिया है, रिजल्ट ऐसे दिया होता है जैसे रोल नंबर पहले दिया है, फिर उस कैंडिडेट की कैटेगरी दी है, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, और उसकी परसेंटेज लिखी है। परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 है। अब आउट ऑफ 100 का मतलब आपको ये पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है वो 100 नंबर का ही होता है। तो 100 नंबर में से जितनी परसेंटेज है मतलब उतने ही मार्क्स होंगे। अगर 100 में से किसी के 80 मार्क्स है तो उसकी 80% बन गई। या हम ये बोल सकते हैं कि किसी की 80% है तो मतलब उसके आउट ऑफ 100 80 मार्क्स आए होंगे। तो परसेंटेज का मतलब सीधा सीधा मार्क्स है, क्योंकि 100 मार्क्स का ही पेपर होता है और परसेंटेज जो आपकी कैलकुलेट होती है वो आउट ऑफ 100 से ही होती है। और उसके आगे इन्होंने लिखा है ओवरऑल रैंक। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक जिसकी आई थी ऑल इंडिया रैंक एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 में, उसके जो मार्क्स थे वो थे 89.33 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो अब हम वापस उस पीडीएफ पे जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो फाइनल राउंड यहां पर कंडक्ट हुआ था 2023 में काउंसलिंग का, उसमें जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ रैंक गई थी वो गई थी 1846। तो उस पर्टिकुलर रैंक पे मार्क्स कितने थे कैंडिडेट के वो हमें इस पीडीएफ से पता चल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाता हूं और 1846 वाली रैंक पर जाते हैं हम लोग। ठीक है, 1846, तो ये दिख रहा होगा आपको 1846 आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1846। तो इनके जो मार्क्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर 59.667, यानी कि लगभग 60 नंबर। ठीक है, और यहां पे इनकी कैटेगरी ओबीसी थी, लेकिन इनको जो सीट मिली है वो जनरल कैटेगरी से मिली है। अब जनरल कैटेगरी से सीट मिल जाती है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो सीट होती है उस पर सभी लोगों का राइट होता है। ठीक है, और बाकी जो अदर कैटेगरीज की सीट होती है उस पर उन्हीं का राइट होता है जो कैटेगरी को उससे मतलब जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर कोई ओबीसी की सीट है वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगी, ना तो वो जनरल को मिल सकती है, ना एससी को मिल सकती है, ना एसटी को मिल सकती है, ना ईडब्ल्यूएस को मिल सकती है। लेकिन जनरल कैटेगरीज की सीट ऐसी होती है कि वो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को मिल सकती है अगर उसने जनरल की उस पर्टिकुलर कट ऑफ को क्लियर कर लिया। तो ये जो कैंडिडेट है 1846 वाला, इसके जो मार्क्स थे 59.667 थे, ओबीसी कैटेगरी से था, लेकिन इसको सीट कौन सी मिली, जनरल वाली मिली थी। ठीक है, और इनका रोल नंबर भी है। तो अब आप यहां पर ये देख रहे होगे कि 1846 वाले को सीट यहां पर अलॉट हो गई थी, उसके जस्ट नीचे जो 1847 है उसके मार्क्स थे 59.33, यानी कि 0.33 मार्क्स से उस कैंडिडेट की सीट रह गई। सोचो पिछली बार, यानी कि यहां पर 0.33 मार्क्स भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो 59.667 मतलब लगभग 60 नंबर हो गए। तो 60 नंबर पे जनरल कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। और कौन से उसमें मिली थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, कौन से कॉलेज में मिली थी वो यहां पर लिखा होगा। ठीक है, 1846 देख लेते हैं यहां पे, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओवरऑल रैंक 1846 है, कैटेगरी यूआर है,
और ये इनको मिली है एम्स मंगलागिरी, ठीक है, एम्स मंगलागिरी जो है इनको यहाँ पर मिला था। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम दूसरी कैटेगरी के ऊपर, ओबीसी। ओबीसी में 2413 रैंक पे जो है मिला था कॉलेज, मतलब लास्ट सीट जो मिली थी ओबीसी में 2413 पे मिली थी। और सबको लगभग जो लास्ट सीट मिलती है वो लगभग ऐसी एम्स में मिलती है जैसे मंगलागिरी वगैरह हो गए, क्योंकि ये जो है नए एम्स है और इनको सब लोग लास्ट में फिल करते हैं अपनी चॉइस में, ठीक है। तो 2413 में आपको रैंक यहां पर दिखा देता हूं, तो हमें पता लग जाएगा कि इतनी रैंक पर कितने मार्क्स थे। तो 2413, ठीक है, ये देख सकते हो 2413 है। इस कैंडिडेट के मार्क्स थे 57.00, यानी कि पूरे 57 थे। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ओबीसी से 57 पर जो है कट ऑफ गई है, यानी कि लास्ट सीट जो ओबीसी में मिली थी वो 57 मार्क्स में मिली थी। तीसरा अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में, चलो पहले ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3115 रैंक पे कट ऑफ गई थी। तो 3115 रैंक पे अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो कितने हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये रहा 3115, ठीक है। तो यहां पर आप मार्क्स देख सकते हो कितने टोटल, 54। और ये कैंडिडेट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है। तो ये चीज कंफर्म भी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है एससी कैटेगरी में, आप देखोगे 7399 है, ठीक है। तो वहां चलते हैं उसमें 7399 पे। तो 7399, ठीक है, काफी नीचे है। 7399 यहां पर होगा लगभग, ठीक है। तो 7399 ये रहा, ठीक है। 7399 आपको दिख रहा होगा। तो इस कैंडिडेट के मार्क्स थे 42। एससी कैटेगरी में 42 मार्क्स पर भी सीट मिल गई थी, और जबकि इनका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, मतलब एससी कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स ही होता है। तो 42 पर जो है कंफर्म सीट मिल गई थी। और मतलब ये है कि एससी कैटेगरी में जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से 2 मार्क्स ऊपर जो है सीट यहां पर एम्स में मिल गई थी। उसके बाद बात यहां पर करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 7009 रैंक पर मिली थी सीट। तो 7009 रैंक पर भी मार्क्स जो है लगभग इतने ही होंगे, 43 के आसपास होंगे आई थिंक, 7009 के आसपास, ठीक है। 7009 आप देख सकते हो। मार्क्स यहां पर कितने हैं, 42.667 है। एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, तो इतने मार्क्स पर इनको सीट मिल गई थी। तो अब आपको एक आइडिया ये लग गया होगा कि भाई कौन सी कैटेगरी पे जो है कितने मार्क्स पर लगभग यहां पर सीट अलॉट हुई है। लेकिन अगर आपको सेफ स्कोर मानकर चलना है, कि अगर आपको ये पता करना है कि भाई सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो जो भी अभी हमने कट ऑफ मार्क्स देखे हर कैटेगरी के, आप उसमें +5 कर दो, क्योंकि हर साल कंपटीशन भी बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पर एग्जाम दे रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग का। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलो कि जितने यहां पर कट ऑफ मार्क्स थे, आपको अगर किसी भी एम्स में सीट चाहिए, देखो अच्छा कॉलेज चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप चाहते हो कि खाली बस एम्स का ठप्पा लग जाए, एम्स का कोई भी कॉलेज मिल जाए मेरे को, तो जितने मार्क्स अभी तक हमने देखे कैटेगरी वाइज, उससे आप 5 to 6 मार्क्स कम से कम ऊपर लेके चलो अगर आपको सेफ जोन में जाना है। यानी कि जनरल कैटेगरी में लगभग जो मार्क्स थे वो 60 के आसपास थे, तो आपको 65 प्लस स्कोर करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। उसी तरीके से ओबीसी में हमने जो मार्क्स देखे थे लगभग 57 थे, तो 62 63 तक आप मान लो कि इतना मिनिमम आपका होना चाहिए, तो आपकी सीट कंफर्म हो सकती है किसी भी एम्स कॉलेज में, ठीक है। और उसके बाद एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में देखा 42 43 के आसपास है, तो 45 46 या 47 तक आपके मार्क्स आएंगे तो आपको सीट यहां पर मिल सकती है। और ईडब्ल्यूएस में 3115 थी, तो यहां पर आई थिंक 54 के आसपास मार्क्स थे शायद, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि लगभग 58 59 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको एम्स में सीट मिल सकती है। तो इतने मार्क्स आपको मिनिमम जो है लेकर आने होंगे, और मिनिमम क्वालिफाइंग अगर मार्क्स आप लाते हो तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपके मार्क्स उससे कम हुए, मान लो जनरल हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस हो, अगर आपके मार्क्स 50 से कम हुए तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। और दूसरा केस उनके लिए जो ओबीसी से बिलोंग करे, अगर उनके मार्क्स 45 से कम है तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और तीसरा एससी एसटी में अगर आप हो एंड 40 से अगर कम आते हैं तो आप काउंसलिंग में बैठ ही नहीं पाओगे, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी कि उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाना है और कौन सी डेट का होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही नहीं हुआ तो भले ही आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो या और कोई हो, तो अगर आपका सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर फॉर्मेट का नहीं होता है तो आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है और आपको किस में डाल दिया जाता है, जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है।
और जनरल कैटेगरी में जब आप आ जाते हो तो आपका रिजर्वेशन को जो आपको बेनिफिट मिल रहा होता है, यानी कि थोड़े कम मार्क्स पर आपको अगर सीट सपोज मिल रही होती है, जैसे कोई ईडब्ल्यूएस है, तो अगर मान लो जनरल की कट ऑफ जा रही है 60 के आसपास और ईडब्ल्यूएस की गई 57 पे, तो अगर मान लो आपके 58 आए थे तो आपको सीट मिल सकती थी अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो गया तो आपको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर आपको जो कट ऑफ फाइट करनी पड़ती है वो जनरल वाली फाइट करनी पड़ती है। तो इसलिए ये ध्यान रखो, जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो अपना सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में बना ले। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करा है, उसमें सारी एम्स से रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हैं, तो उसको जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, अदरवाइज बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया कट ऑफ के बारे में। आई होप कि आपको यहां पर जो है एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि मैंने आपको जो भी बताई इन्फॉर्मेशन वो एक ऑफिशियल डेटा से बताई है, फालतू ऐसी मतलब हवा में नहीं बोल दिया मैंने कि भाई इस कैटेगरी से इतनी कट ऑफ गई थी, इस कैटेगरी से इतनी गई थी। मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया है। एंड मैंने ये भी बोला कि भाई जो कट ऑफ गई थी उससे आप प्लस 5-6 मार्क्स ऊपर ही रखो अगर आपको इस साल सिलेक्शन लेना है। और अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, ठीक है, तो अच्छे कॉलेज का मतलब ये है कि जैसे मतलब जो भी हमने कट ऑफ देखी उससे आप 15 मार्क्स से 20 मार्क्स ऊपर तक रखो। अगर 60 जा रही है जनरल में तो 75 से जब आपके ऊपर होंगे तभी आपको एक अच्छा एम्स कॉलेज मिल पाएगा, जैसे कि दिल्ली, जोधपुर, ठीक है, भोपाल हो गया, और आपका भुवनेश्वर हो गया, पटना हो गया, ऋषिकेश हो गया, तभी आपको ये अच्छे एम्स कॉलेज मिल पाएंगे। अगर जनरल कैटेगरी से मैं बात कर रहा हूं तो जो भी कट ऑफ जा रही है उससे आपको 15 मार्क्स ऊपर कम से कम रखने पड़ेंगे और उतना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, उससे आपको ही फायदा होगा। जब इसके बारे में और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इस साल के लिए 2024 के लिए तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि फॉर्म इसके जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। और बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और इसकी प्रिपरेशन चैनल पर ऑलरेडी चल रही है, विश्वास बैच करके मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है जो कि फ्री बैच है, तो चाहो तो आप उससे अपनी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।